तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा 2018 के अप्लाइड फिजिक्स के पेपर के बारे में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पेपर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये आपके अप्लाइड फिजिक्स का पेपर है। 2018 में इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ये 2018 का पेपर है दोस्तों, जिसमें आप मैं प्रश्न नंबर 1 की बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का है। इस तरीके से आपका 10 नंबर हो जाता है। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन पे आपका कोणीय संवेग का विमीय सूत्र पूछा है। दूसरे में आपका पूछा है कि यदि वेग और समय प्रत्येक के मापन में यदि 1% की त्रुटि हो जाती है तो त्वरण के मापन में कितने % की त्रुटि होगी। फिर दीवार घड़ी के सेकंड सुई का आवर्तकाल पूछा गया है। फिर यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है, कौन सी भौतिक राशि स्थिर नहीं रहती है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए जड़त्व आघूर्ण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर सत्य असत्य भी कुछ पूछा गया दोस्तों। 2018 की यह पेपर है आपका। ये सारी चीज़ आपकी 1 नंबर में पूछी गई हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 है आपका 5 खंड का उत्तर देना है आपको और प्रत्येक खंड के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे कि पहला है आप लोगों का कि विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा है एक लॉन रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है सीमांत घर्षण के नियमों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक ठोस गोला है, ये क्षैतिज सतह पर w कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है, तो इसकी घूर्णन गति ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अगला आपको कहा जा रहा है कि उचित सूत्र देकर के बताइए कि पृथ्वी तल से ऊपर और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। आगे यहाँ पर पृष्ठ तनाव की परिभाषा पूछा गया है और पृष्ठ तनाव पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा दोस्तों, इसमें 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको करना है सिर्फ 5 और प्रत्येक जो प्रश्न है वे 2 नंबर का है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 3 के बारे में हम बात कर लें तो प्रश्न नंबर 3 है आपका किन्हीं 2 खंडों को हल करना है आपको, जिसमें r त्रिज्या की एक गोलाकार वस्तु दिखाई गई है आपको। ईटा साम्यता गुणांक वाले द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक यदि समान वेग से भी से गिरती है तो विमीय विधि द्वारा वस्तु पर लगने वाले श्यान बल का सूत्र स्थापित करना है। केंद्रीय बल के बारे में पूछा गया है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में कार्य सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। अगला आपका पूछा गया है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उल्लेख करना है, इसका निगमन करना है। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी देख के बताने हैं आपको। ठीक है, तो आपका 5 नंबर है, तो थोड़ा ये चीज़ें दोस्तों आपकी लॉन्ग जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर यहाँ पर अगला देख सकते हैं कि इन 2 खंडों को हल कीजिए, जिसमें है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। उस जल की मात्रा की गणना कीजिए जो एक 2 किलोवाट का मोटर 5 मिनट में 20 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। फिर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा है और कुछ जो है आपको जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए दिया गया है। आकाशीय पिंडों से संबंधित ग्रह के केपलर के नियम लिखना है आपका। व्यंजक प्राप्त करना है कि पृथ्वी के निकट यदि कोई कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए क्या व्यंजक होगा। अगला देखते हैं दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5 में, जो कि आपको 2 खंडों को हल करना है, जिसमें पहला है आपका बर्नौली का प्रमेय, उसके बाद है आपका गेज दाब और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक न्यूमेरिकल भी दे दिया गया है सिंपल आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, बर्नौली का प्रमेय, गेज दाब से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का आप सभी स्टूडेंट को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पेपर का लेवल क्या है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये हार्ड लेवल में आता है कि मॉडरेट लेवल में आता है कि इजी लेवल में आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।